কৃষ্ণ স্টুডিও চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय है हमारे सनातन धर्म संबंध में। विश्व में बहुत सारे धर्म प्रचलित है, लेकिन एकमात्र हमारे सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। हिंदू धर्म हमारे धर्म का नाम नहीं है। सिंधु सभ्यता से ये धर्म का प्रवर्तन होने का कारण, वहाँ से विस्तार होने का कारण, सिंधु सभ्यता से यहाँ हिंदू सभ्यता, हिंदू से उनके आचरित धर्म हिंदू धर्म। वास्तव में हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में साधन में बहुत सारी विविधता देखने में आता है। कोई कहते हैं ये भगवान, कोई कहते हैं ये भगवान, कोई कहते हैं ये ऐसे भजन पद्धति, कोई कहते हैं ये ठीक पद्धति, कोई कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं, कहते हैं ये ठीक है। इसमें ये विविधता, ये जो आपस में ये जो मतानैक्य, ऐसा क्यों? इस कारण बहुत सारे अज्ञजन जो जानते नहीं हैं, सनातन धर्म के संबंध में किंचित मात्र ज्ञान नहीं है, वो लोग अज्ञानवश, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण इसका विरूप समालोचना कर बैठते हैं। बहुत ही दुखदायी, बहुत लज्जाकर है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। उनके लिए इसलिए वो अज्ञानता, वो जानते नहीं है, नासमझ के कारण ऐसे कुछ कर बैठते हैं, कुछ ऐसे मंतव्य कर बैठते हैं जो कि हमारे लिए बहुत लज्जाकर होता है। जानते ही नहीं है सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है विश्व मानव धर्म। कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, गोष्ठी विशेष के लिए ये धर्म है नहीं। ये विश्व मानव जाति का धर्म है, सबके लिए आचरणीय है। मनुष्य मात्र शरीर धारण मात्र ही ये धर्म आचरण करना जरूरी है। जो ये धर्म आचरण करते हैं उसको धार्मिक कहा जाता है। और धर्माचरण मनुष्य करते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में मनुष्य में बराबर है, कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद है शरीर का, एक फ्रेम का, गठन का, भीतर का जो वृत्ति है। पशु में मनुष्य में कोई भेद नहीं। उसका भी चेष्टा है कुछ आनंद प्राप्त करने का, वो आनंद के माध्यम है आहार निद्रा संभोग आदि, इसके माध्यम। और हम भी धर्म ना जानने के कारण, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ना जानने के कारण हम भी ऐसे ही वृत्ति में, हम इस तरह से प्रभावित होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। आहार निद्रा भय संभोग आदि, यही हमारे आनंद के एक पत्र, आनंद प्राप्ति के माध्यम है। तो धर्म ही विशेष तेषां विशेष अधिक। इसमें विशेषता मनुष्य में है कि मनुष्य धर्माचरण कर सकते हैं, पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है, यह विशेषता। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य तनु धारण करके धर्माचरण नहीं करते हैं तो वो पशु से भी अधम है। हम पहले भी कहे हैं, मनुष्य देखने में तो मनुष्य है, लेकिन धर्माचरण नहीं करते हैं तो मनुष्य में बहुत सारे अवगुण पशु से ज्यादा मनुष्य में है। जो अवगुण मनुष्य पशु में है नहीं, मनुष्य में है। कौटिल्यता, कुटिल स्वभाव, परश्रीकातरता, घमंड, मिथ्या, ईर्षा, लालसा, दंभ, अभिमान, ये पशु में है नहीं। वो एक प्रकृति के नियम से वो चलता है, लेकिन मनुष्य में ये अवगुण है बहुत सारे। कौटिल्यता, सामने दिखाते हैं आपसे खूब प्रेम है हमारा, खूब मीठी व्यवहार करते हैं, पीछे से हम दुश्मनी करते हैं। ये बड़ा दुष्ट है, दिखता है ऐसे है, लेकिन ये बहुत दुष्ट है। सामने खूब प्रेम दिखाते हैं,
ऐसे भाव दिखाते हैं जैसे तुम हमारे बड़े मित्र हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, पीछे ऐसे व्यवहार, इसको कहते हैं कौटिल्य। ये पशु में थोड़ी है, लेकिन ये बहुत विघातक मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए। तो धर्म आचरण जो नहीं करता है वो पशु से अधम। और धर्म क्या है, काल आलोचना किए हैं, 2 दिन करते आ रहे हैं। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समस्यकं प्रत्य धर्मस्य पंचलक्षणम। ये 5 धर्म का लक्षण है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। ये समस्त मनुष्य जाति के लिए, ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं, ये गोष्ठी विशेष के लिए नहीं, ये कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, समस्त मनुष्य जाति के लिए। यह है हमारे धर्म का फाउंडेशन। इसके ऊपर, ये तो धर्म है, इसके ऊपर है परम धर्म, इसके ऊपर है परम धर्म। वो क्या है, नहीं, हम जो शरीरधारी भगवत सत्ता होते हुए, अविनाशी सत्ता होते हुए शरीरधारी बनकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, इससे मुक्त होने के लिए भगवत उपासना जरूरी है। हम जो भगवत अंश हैं, भगवान से हमारा अभिन्न संबंध है, हम मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत दिव्य आनंदमय सत्य नित्य शुद्ध सनातन आनंदमय चिन्मय, ये मैं हूँ, मैं भगवत अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, वो मैं हूँ। वो स्वरूप प्राप्ति के लिए, वो स्वरूप जानने के लिए ही उपासना पद्धति भगवत उपासना। ऐसे मन तनु पा करके जो भगवत उपासना नहीं करते हैं, वो अवश्य वंचित होते हैं, है ना। तो हमारे जो सनातन धर्म है, इसके फाउंडेशन है ये अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। ये जो पास है, ये धर्म का फाउंडेशन है ना। और उपासना, बहुत सारी उपासना। क्यों? भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, उनके लीला अनंत, अंतहीन, कोई अंत का पार नहीं पाया, वो अनंत है। कोई कह दे कि भगवान ऐसे हैं, कोई कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं। भगवान को कोई जान ही नहीं सकता है। पास अंधा देखने गए हैं, हाथी पास अंधा है, वो हाथी देखने गए हैं। भाई गांव में हाथी आया है, सुने हैं हाथी, भाई चलो देखने जाएंगे। भाई हमको तो देखना आता नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो हाथ फेर के देखेंगे कैसे है हाथी। तो पास अंधा गए हैं, गांव में हाथी आया है देखने के लिए हाथी। तो जा करके, हाथी तो विशाल चेहरा है, हाथ फेर रहा है। किसी ने वो सूंड के ऊपर हाथ फेर रहा है। ओ हाथी ऐसा है, मोटा पाइप का जैसा है। हाथ फेरते फेरते वो ऐसे, अरे ये तो लंबा, ये तो बड़ा पाइप का जैसे है, तो देख लिया। और एक जन पीठ के ऊपर हाथी फेर रहा है, सोया हुआ था। ओहो ये तो दीवार जैसे, चट्टान जैसे, ओहो ओ हाथी ऐसा है। किसी ने कान को फेर रहा था, हाथ कान में हाथ फेर रहा था। ओ हाथी तो ये सोप का जैसे, अच्छा ये ऐसा है हाथी, है ना। किसी ने पुष्प पकड़ लिया, और ये तो बड़ा रस्सी जैसे, ऐसा। सब ऐसे देख करके आके बैठ गए हैं, बैठ करके आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तू देखा है हाथी? बोलता हम देखे हैं। वो कहते हैं तू देखा है हाथी? हम देखे। कैसे देखा बता? कोई कहते हैं हाथी है भाई एक पाइप का जैसे, बड़ा मोटा, वो सूंड को देखा था। एक जन बोला नहीं नहीं तू देखा नहीं, मैं देखा हूं। हाथी है सूप का जैसे, झाड़ता है ना, सूप का जैसे, वो कान को देखा। किसी ने कहा देर तू देखा ही नहीं, वो तो दीवार चट्टान जैसे। वो पेट का ऊपर हाथ फेरा है, कोई पाम का ऊपर हाथ फेरा है। बोलता है यार दो, वो तो खंबा जैसे, तू लोग देखा ही नहीं, मैं ही अकेला देखा। वो बड़ा खंबा जैसे से, लंबा खंबा जैसे। आपस में झगड़ा। वो कहता है मैं देखा हूँ, वो कहता है मैं देखा हूँ। बोला तू नहीं देखा, तू नहीं देखा। आपस में झगड़ा। एक व्यक्ति जा रहे थे वहां से, वो कहता भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? बोलते बाबूजी आप ही बताइए, हम लोग हाथी देखने गए थे, बताइए सही किसने देखा है हाथी, आप बताइए। बोलते है बताओ तुम कैसे देखा? तो आपने अपने अनुभव बता रहे हैं। हमने देखा सूप जैसे, हमने देखा पाइप जैसे, हमने देखा दीवार जैसे, हमने देखा खंबा जैसे, हमने देखा मोटा रस्सी जैसे। तो आदमी चिंता किया कैसे देखा तुमने?
ना हम लोग हाथ फेर के देखा है। तो समझ लिया जो जहाँ जहाँ हाथ फेरा उस अनुसार ही वो अनुभव किया है, ठीक ही किया है। तो बोलते हैं तुम लोग जो देखो सभी ठीक देखे हो, लेकिन पूरा हाथी नहीं, हाथी का एक अंश को देखे हो। सब मिलाने से जो होता है वो है हाथी, है ना। तो भगवान तो दुर्गेय है, वो कौन जान सकता है, वो अनंत है, अनंत को कौन जान सकता है ना। तो इसीलिए धर्म में इतना मतवाद, और विशेष करके हमारे सनातन धर्म में ये ज्यादा ही देखने में आता है। कोई देवी उपासक, कोई ब्रह्मज्ञानी, कोई मूर्ति फूर्ति कुछ मानते ही नहीं, वो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक। कोई तो राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, कोई शिव उपासक, कोई देवी उपासक, सब आपस में लड़ते हैं, ये ठीक है ये ठीक है। वास्तव में सभी ठीक है। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भावना लेकर हमको उपासना करते हैं तदनुसार मैं उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ। चलने का मार्ग अलग, लेकिन पहुंचते हैं एक ही जगह। जैसे दिल्ली जाना है, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई नदी मार्ग से जा रहे हैं, कोई सड़क से जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं। चलने का रास्ता अलग अलग, पहुंचना है एक ही जगह। और सच्चिदानंद स्वरूप वहाँ जाना है हमको, वहाँ पहुंचना है ना। एक जन रामकृष्ण से प्रश्न किया है, जो आपका धर्म में ये इतने मतवाद, इतनी उपासना पद्धति, ये क्या है आपके धर्म? दूसरा धर्म में तो ऐसा है नहीं। इस्लाम धर्म देखिए, क्रिश्चियन धर्म देखिए, और कोई भी देखिए, सब धर्म में भगवान एक है, उनका उपासना एक है। आपके हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है? तो रामकृष्ण परमहंस तो हंसते हैं, बोले देखो दोनों शादी में जाते हो ना, वो शहनाई बजता है ना, बोलता हाँ शहनाई बजता है। तो वो शहनाई के बगल में एक बाजा है, वो पू एक ही ट्यून पकड़ के रखता है, पू। और शहनाई क्या होता है, नाना प्रकार सुर राग रागिनी निकलता है ना। बोले दूसरा धर्म है वो पू बजाने वाला, पू। और हमारा सनातन धर्म अनंत है ना, इसलिए नाना प्रकार राग रागिनी क्या क्या निकल रहा है। भगवान अनंत है, इसलिए हमारे धर्म ऐसे है। जो जैसे जैसे भावना लेकर के भगवत उपासना करते हैं, भगवान तद्रूप उनको कृपा करते हैं। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये हमारे भगवान अनंत है, इसलिए हमारी ऐसी पद्धति है, सब ठीक है, यहाँ कोई गलती है नहीं। भगवान तीन स्वरूप में है, एक है ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। तीन प्रकाश मिलकर के भगवत का, हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं। भगवान की ज्ञानमय प्रकाश है, भगवान निर्विशेष नाम रूप गुण रहित एवं शततुजुक्त जे भक्त स्तांग पर्यवसते जे चपक्षरम अव्यक्तं तेषां के जगवित उत्तमा। अव्यक्त अक्षर उपासना जो है, भगवान निर्विशेष नाम रूप गुण रहित, जहाँ भगवान शक्ति शक्तिमान अभिन्न साम्यावस्था में रहता है, उस स्थिति में भगवान निर्विशेष। जब शक्ति शक्तिमान अलग होकर के लीला करते हैं, तो ये भगवान के सगुण सविशेष प्रकाश दोनों ही स्वीकृत है हमारे सनातन धर्म में, दोनों सत्य है। वो अनंत है, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है। जैसे वायु में कुछ दिखता नहीं है, शून्य है, लेकिन ठंडी के संस्पर्श में आकर के धीरे धीरे कोहल बन जाता है। फिर और ठंडी के संस्पर्श में आकर के वो पानी बन जाता है, बरसात के जैसे पानी के बूंद बन जाता है। फिर और आगे चल करके वो बरसात के पानी आकर के तालाब सरोवर बन जाता है। फिर आगे बर्फ बन जाता है, और ठंडी में वो बर्फ बन जाता है। तो भगवान भी ऐसे हैं, सभी उनका स्वरूप है, सब सत्य है। हमारे सनातन धर्म में सब स्वीकृति है ना। जैसे भजन करते, जैसे जिसकी भावना अनुसार भगवान उनको ऐसे ही कृपा करते हैं। कोई ज्ञानमय निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना करते हैं, वो भी सत्य है। कोई सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं,
वो भी सत्य है। सविशेष के अंदर कोई ऐश्वर्य मार्ग, भगवान अनंत हैं, विभु है, उनका भूख नहीं प्यास नहीं, जैसे वैकुंठ में भगवान विराजमान है, भूख नहीं प्यास नहीं, भगवान विराजमान है, नारायण है, वो अनंत है, वो विभु हैं, उनके भूख नहीं प्यास नहीं, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, ऐसे भावना, शांत भाव। फिर माधुर्यमय उपासना, जहाँ भगवान भगवत्ता भूल करके एक साधारण मनुष्य चित्त लीला प्रकटन करते हैं, भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। ये माधुर्यमय लीला, ये वृंदावन में ये भगवान की ये सविशेष सगुण माधुर्य महिमान्वित तो भगवान की ये लीला विलास वृंदावन में सत्य है ना। ये अचिंत्य है, ये तर्क के अगम्य है। जैसे जिसका भाव तदनुसार ऐसे ही सेवा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही तदनुसार कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, है ना। जैसे राम लीला किए हैं, जब राम लीला किए हैं, मनुष्य चित्त लीला किए हैं, साधारण मनुष्य जैसे सीता हरण के बाद राम रो रहे हैं, जंगल जंगल रो रहे हैं, एक प्राकृत स्त्रैनो मनुष्य जैसे रो रहे हैं, लता गुल्म पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, हाँ सीते तुम कहाँ, हाँ सीते तुम कहाँ। क्या भगवान कुछ जानते नहीं है? और सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान तो मुग्ध नहीं है, लेकिन यहाँ मुग्धवत भगवान, तो ये क्या नाटक है? ये लीला है, ये झूठा है ना, ये सत्य है। ये लीला है जहाँ भगवान अपने स्वरूप शक्ति के साथ आवृत होकर के लीला करते हैं, मुग्धता स्वीकार करके भगवान वो आनंद लीला आस्वादन करते हैं। ये भगवान की लीला है। यहाँ मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान में रहता है, कभी मुग्धता कभी तो सर्वज्ञता। पार्वती के मन में संशय हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र ये भगवान है। शिव जी से कहते हैं तुम बताओ, ये जो मुग्ध प्राय एक प्राकृत स्त्रैनो पुरुषवत ये ऐसे रो रहे हैं, क्या ये जानते नहीं है सीता कहाँ है? तो ऐसे रो रहे हैं, क्या ये यही क्या पूर्ण ब्रह्म सनातन परत्पर पर ब्रह्म? हे नाथ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं जाओ तुम जाके परीक्षा करो। तो पार्वती जी ने सीता के रूप धारण करके वहां पहुंची राम जी के सामने। देखते ही राम जी कहते हैं, हे मातेश्वरी, हे माता, आप कैलाश छोड़ के यहाँ जंगल में कैसे भ्रमण कर रहे हैं माँ? घबरा गई, एकदम घबरा गई, एकदम पसीना पसीना हो गया। अरे बाप, आप किसको परीक्षण करने गए हैं? है ना। ऐसा है भगवान की लीला, मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान में विराजमान रहता है। ये भगवान की लीला, लीला माने नाटक। सीताहरण हो गया, सीताहरण हो गया। अब हनुमान को बार बार पकड़ पकड़ के छाती में भर करके रोते हैं, बहुत भारी रोते हैं भगवान रामचंद्र। हे हनुमान, ये दुख सागर से हमको उद्धार करने का सामर्थ्य एकमात्र तुम में है। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, तुम सीता को कहीं से तुम संधान लेके आ जाओ, तुम हमको इस शोक समुद्र से मुक्त करो हनुमान। तुम छोड़ के हमारा मित्र कोई नहीं है, हमको बचाओ हनुमान, ये संताप समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। हनुमान बार बार विचलित हो रही, ये क्या पूर्ण ब्रह्म सनातन और हम तो इनके दास, हम तो जानते हैं भगवान है, और हमको पकड़ पकड़ के बार बार कहते हैं हनुमान तुम छोड़ के ये शोक समुद्र से मुक्त करने का सामर्थ्य किसी का है नहीं, तुम हमको बचाओ, बचा लो। हनुमान कहीं से कैसे भी हो तुम खबर लेके आ जाओ। जो हनुमान तो जानते हैं जे ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन ये भगवान है, लेकिन उनके ये लीला देख करके मन में संशय उपस्थित हो गया। बहुत कोशिश करते हैं एक बार रामचंद्र जी का भगवत थोड़ा सा प्रकाश हो जाए,
तो आनंद आ जाए, हमारे मन के ही ग्लानि, ये संदेह जो ये नष्ट हो जाएगा, बड़े आनंद से भजन। लेकिन मन हमारा बड़ा विचलित हो जाता है कि भगवान बार बार ऐसे करते, नाटक करते हैं। संदेह आ गया मन में, क्या ये सही सही पूर्ण ब्रह्म सनातन है ना एक साधारण मनुष्य के पीछे मैं भ्रमित होकर के घूम रहा हूँ भगवान जान करके। हनुमान के मन में थोड़ा संशय आ गया। ठीक है, हर समय फॉलो करते हैं रामचंद्र जी को, एक बार भगवत्ता का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए हमारे सामने तो फिर आनंद आ जाएगा, लेकिन आता ही नहीं। ऐसे रोते हैं, अश्रु धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं, एकदम जैसे धो रहे हैं। हाँ सीते, हाँ कहाँ तुम सीते, हे लता गुल्म जो है मल्लिके, हे जुतिके तुम बताओ। ऐसे हृदय विदारक उनके करुण क्रंदन, विचलित जो देखेंगे वो विचलित हो जाएंगे, ऐसे विलापमय क्रंदन। जाओ ठीक है हनुमंत, इसके बाद तो फिर लंका कांड हुआ, वहां जा करके सीता के खबर लेके आए हैं, फिर समुद्र बंधन करके फिर गए हैं उधर गए हैं, लड़ाई शुरू हो गया। हनुमान के मन में जो संदेह वो गया नहीं, मन में जो थोड़ा सा दुख रह गया ना वो जाता नहीं, भारी दुख। क्या मैं एक प्राकृतिक मनुष्य को भगवान जान करके क्या मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा हूं? क्या ये भगवान नहीं है? वृथा ही मैं भगवान जान करके क्या मैं भ्रमित हो रहा हूं? क्या ये मेरे बुद्धिमत्ता की कोई कमी है? क्या हमारे विचार की कोई कमी है? ना ये हमारे एकमात्र आरोप मात्र जी ये भगवान है, वास्तव में ये भगवान नहीं है। भाई होता है ना ऐसा। ठीक है, चल रही है वहां तो युद्ध चल रहा है। इधर नागपाश पे भगवान बंधन दशा प्राप्त होकर के पड़े हैं, इंद्रजीत के नागपाश में बंध गए हैं, एकदम सर्प आकार के नागपाश से ऐसे बांधे हैं, आप भगवान मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओ क्या कष्ट, राम लक्ष्मण दोनों। हनुमान देखते हैं भगवान अब मरने का नौबत आ गया, भगवान आप मरेंगे, हम कैसे क्या करेंगे, आप क्या करो, इससे उपाय नहीं है, नागपाश में बंद है। और भगवान क्या कहते हैं? गरुड़ गरुड़ गरुड़। गुरूर कौन है भाई? हनुमान सोचते हैं भाई ये गुरूर कौन है? तो बंधन दशा प्राप्त कर छटपट कर रहे, इधर एक बार उधर एक बार, ऐसे नागपाश, नाग जो सांप है ना इसमें ऐसे बांध गए हैं, नागपाश बांध में इसे बांध दिए हैं। भगवान का हिलने डोलने का भी सामर्थ्य रहित हो गया, और गुरूर गुरूर करके चिल्ला रहे हैं। हनुमान देखते हैं भाई हम लोगों के अंदर तो जम्बुवान आदि सब, नौल नील आदि सब है, गुरूर कौन है यहाँ? इतना में देखते हैं विशाल एक पक्षी आ गया, ऐसा करते 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 विशाल एक पक्षी, गरुड़ वाहन भगवान गरुड़ आ गया। आने से ही तो सांप जितना है सब खाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे सांप तो छोड़ छाड़ के भागना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते बंधन मुक्त हो गया, आप भगवान स्वस्थ हो गए हैं। गरुड़ तुमने हमको बचा लिया। और हनुमान देखते हैं जी भगवान को एक पक्षी बचा लिया, एक पक्षी भगवान को बचा लिया, और संदेह में घेर गया। हाय ये तो वास्तव में मैं भ्रमित हो रहा हूँ, ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन के एक पक्षी बचा लिया भगवान को। आप गरुड़ बैठ करके करजोर होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान देखना जाते नहीं, वो देखते हैं थोड़ा सा भगवत्ता का कहीं प्रकाश हो जाए, बस उस इंतजार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमको देखने में आ जाए। क्या प्रार्थना किए हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरुड़ प्रार्थना करते हैं, भगवान हमसे कह रहे हैं गरुड़ तुम हमसे कुछ प्रार्थना करो, तुम हमको बंधन दशा से मुक्त किया, ये खतरनाक भयंकर स्थिति से तुमने हमको मुक्त किया, तुम हमसे कुछ वर प्रार्थना करो। तो गरुड़ तो सब जानते हैं भगवान की लीला, वो तो नित्य लोक से आए हैं। तो कहते हैं प्रभु आप दोगे, हम मांगेंगे। और हाँ देंगे, बताओ। प्रभु आपके वो वृंदावन के द्विभुज मुरलीधर जो श्री कृष्ण भुवन मोहन जो
मधुर मूर्ति है, वो स्वरूप को थोड़ा देखने का मन करता है। वो स्वरूप आपको आप थोड़ा दिखाइए। अरे चुप 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 चुप, ये क्या कर रहे हो? ये त्रेता युग है, ये त्रेता युग। अभी ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ सब देखते हो, सब बंदर फंदर राक्षस पक्षस सब यहाँ समाकीर्ण है, ऐसा थोड़ी होता है। अगला जो हमारे लीला है युग है, दापर युग, उस समय हम ये लीला करेंगे, उसमें खूब देखना जी भर के। अभी ऐसा थोड़ी होता है। और दूसरे कुछ मांगो, प्रभु आपने वचन दिया है जो देंगे, हमारे मन में इच्छा हुई, हमने मांग लिया। अब वचन देकर आप टाल देते हो तो कोई बात नहीं, आपको तो कुछ मांगना है नहीं। गुरु देखो, तुमने ऐसे जिद मत करो, तुम जानते हो त्रेता युग है, यहाँ वो रूप हम कैसे दिखाएंगे? कोई देख लेगा तो क्या होगा जानते हो? क्या खतरनाक स्थिति हो जाएगी, हमारा लीला चौपट हो जाएगा। तुम ऐसा जिद करते हो। हनुमान वो तो छोड़ते नहीं, वो देखते हैं भाई क्या लीला है। ये भगवान इनको एक पक्षी ने बचा लिया, और पक्षी भी ऐसे जोर करके बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या है मामला? वो बैठे, छोड़ते नहीं। वहां पर था एक बड़ा लंबा सा पेड़ है, तो हनुमान वो पेड़ के ऊपर उठ करके बैठा है, देखता है जब यह मामला क्या है। तो गुरु कहते हैं प्रभु सुनो, हम अपने पंखा में ना हम तुमको ढक लेंगे, है ना, कोई देख नहीं पाएगा। उस पंखा के भीतर तुम उस स्वरूप को दिखाओ, बस तुम्हारे वो मधुर जो वो लीला पुरुषोत्तम भुवन मोहन कृष्ण स्वरूप माधुर्यमय मूर्ति, वो देखने का बड़ा मन कर रहा है प्रभु। तो हमारी इच्छा को पूर्ण कर दो, हम तुमको पंखा में ढाक लेंगे। तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो माधुर्यमय महिमान्वित वृंदावन के जो माधुर्यमय मूर्ति, थोड़ा सा झलक दिखा दो, हम तुमको पंखा में ढाक लेंगे। इस कोई देख नहीं पाएगा, जगत का कोई, सिर्फ हम देखेंगे। अच्छा, तुम जब जिद करते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तो देखना कोई देख ना ले। तो पंखा ऐसा करके ढक लिया है वहां रामचंद्र जी। गुरु तो ऐसे ढक लिया पंखा, और हनुमान वो पेड़ के ऊपर पे बैठा है, ऊपर से सब दिखता है ना नीचे। अगर मान लो ऐसा कोई ढाक लेता है ना, अगर ऊपर में कोई है तो ऊपर से तो ऐसा दिखता है ना, है वो तो देखेगा ना। तो गुरु हनुमान तो ऊपर उठ गया, एकदम पेड़ के ऊपर ऊपर उठ करके तमाशा देख रहा है, भाई वहां क्या लीला हो रही है। तो वहां रामचंद्र जी अपना वो स्वरूप छोड़ करके वहां भुवन मोहन स्वरूप सच्चिदानंद भगवान माधुर्य मोहन मूर्ति लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण किए हैं। हनुमान तब देख लिए, बोले अरे ये तो वो छलिया है, जगत को छलते हैं, अरे ये तो पूर्ण राम। तब उनका मन में आप जान गए हैं वही है वही है। तब हनुमान का बड़ा आनंद खुशी हुई मन में, जो सत्य है सत्य है सत्य है। तो ये भगवान की लीला है, ये हमारे सनातन धर्म है। तुलसीदास जब वृंदावन में आए थे, आकर के यहाँ वृंदावन में भगवान ठाकुर जी और राधा कृष्ण स्वरूप वहाँ जा कर के कहे, हम तो ये स्वरूप के उपासक नहीं हैं, हम तो रामचंद्र के उपासक हैं। प्रभु अगर हम हमारे प्रति कृपा है तो तुम वो स्वरूप दिखाओ। यहाँ कृष्ण वंशी छोड़ करके रामचंद्र स्वरूप धारण करके तुलसीदास जी को दर्शन दिए हैं, प्रदर्शन किए। ये हमारे सनातन धर्म है। विविधता के अंदर एक स्वरूप, एक सुर, एक रागिनी, ये अद्भुत है, अचिंत्य है, अगम्य है। ये है हमारे सनातन धर्म। हाँ, ये चिंता के अगम्य सब ठीक है। जार जे भाव से उत्तम तटस्थ हुई विचारिले आचे तड़तम। जिसका जो भाव है वही उत्तम। सबके लिए एक उपासना नहीं, अपना रुचि, अपना भाव, अपना संस्कार अनुसार
अलग अलग पद्धति अपना करके भगवत उपासना करते हैं। यह हमारे सनातन धर्म में है, दूसरे धर्म में ऐसा है नहीं। है ना, ये विशेषता हमारे सनातन धर्म में है। सब सत्य है ना, सिर्फ भाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अखंड निष्ठा होनी चाहिए, तो जाके वो कृपा अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म तर्क की अगम्य, बुद्धिमत्ता की अगम्य, विद्वत्ता की अगम्य, ये कृपा साध्य है, अनुभव वेद्य है। ये भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। हमारे सनातन धर्म है, ये तर्क नहीं करना चाहिए जो जानते नहीं है मूर्ख लोग। अब क्या हुआ, हमारे सनातन धर्म भी नाना प्रकार इसमें जंजाल आ गया है। जैसे बंगाल में देवी उपासना, दुर्गा पूजा, ये कोई धर्म है? ये सनातन धर्म है? रात में पेंडल बना करके लाखों रुपया फूक करके देवी बना करके मूर्ति बना करके वहाँ शराब पी रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, और कोई उपासना का कोई नाम निशान नहीं। सब देखते हैं। ये क्या है? न हिंदू धर्म है, ये हमारे हिंदू धर्म है। देवी उपासना तो स्वीकृति है, लेकिन ये कोई देवी उपासना पद्धति है? ऐसे एक जंगल मंगल अपवित्र स्थान साफ सफाई करके वही पेंडल बना करके सिर्फ मौज मस्ती, आनंद, लोकरंजन, मनोरंजन, ये कोई उपासना है? कौन सा धर्म है ये? 3 दिन देवी को उपासना करके जाओ, गंगा में फेंक दो, हो गया समाप्त हमारा धर्म। लोग क्या है, इसको विरूप समालोचना करते हैं। यह हिंदू धर्म। हमारे धर्म का फाउंडेशन क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम एवच एतत् समस्यकं प्रोक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण, इसके ऊपर उपासना, ये फाउंडेशन है, तो उपासना सरल हो जाता है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करने में, भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, जिसमें ये 5 गुण जिनमें है। ये नहीं है तो धर्म नहीं है। अहिंसा, जहाँ हिंसा तद विपरीत हिंसा है, वो अधर्म है, वो उपासना करने का लायक नहीं, उसका उपासना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सत्यम, जहाँ झूठा है वहाँ भगवान नहीं, उपासना और भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अस्त्यम, चोरी करना, ये जो करते हैं भगवान उसको उपासना स्वीकार नहीं करते, है ना। ये फाउंडेशन है हमारे धर्म का। जानना चाहिए। जो आजकल जो सेकुलर माइंडेड जो है ना, बड़ा खतरनाक है, जानते नहीं है हमारा सनातन धर्म क्या है, कितना पवित्र निर्मल धर्म। हाँ, गीता में अध्ययन करो गीता। ये सेकुलरवादी, इनको कहा जाए तुम पढ़ा है कभी गीता? जानते? एक श्लोक बताओ गीता क्या है, जानते नहीं। सेकुलरवादी कहते हैं अपने आप को। अरे हमारे सनातन धर्म छोड़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता है, कोई धर्म हो नहीं सकता है। ये धर्म का फाउंडेशन है, सब धर्म का जड़ है। कोई भी धर्म, कोई भी उपासना पद्धति अगर ये पास नहीं है तो कभी उपासना होना संभव नहीं है। भगवान उनकी उपासना कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। हमारे ऐसे विरूप समालोचना करते हैं, ऐसे विरोध करते हैं, ऐसे विरूप समालोचना करते हैं, बहुत लज्जा कर। उनके लिए भी लज्जा कर, हमारे लिए भी लज्जा कर है। कितना पवित्र हमारी गीता में क्या कहते हैं? भक्ति योग अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी जतात्म दृढ़ मज्जार्पित मन बुद्धिर जो मद्भक्त समय प्रिय। वो मेरा प्रिय है। पूजा पाठ ध्यान धारणा करने से मेरा प्रिय नहीं, ये गुण जिनमें है वो मेरा प्रिय है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, प्राणी मात्र, किसी को द्वेष नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। प्राणी माने जिसमें प्राण क्रिया है, प्राणी मात्र ही सब। और जो धर्म है वो अपने को एक गोष्ठी मानते हैं, वही उनका धर्म है। हमारा ऐसे नहीं कहते हैं। प्राणी मात्र ही हमारे भगवान की सत्ता है, सब हमारे प्रिय है, हमारे पास कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन इनके जो क्रिया तत्परता, इनके जो भावना, क्रूरता, निर्दयता, हिंसा, दंभ, ये हम नहीं मानते। इसको धर्म नहीं है, ये अधर्म का जड़ है। ये जानते नहीं है अपना धर्म संबंध में। ये फाउंडेशन धर्म, ये तो मनुष्य में होता है, हमारे ये अधर्म कहते हैं। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध परुष में बच
अज्ञानं च विजातस्य संपदमासुरीम, ये असुर शक्ति है। ये गीता में कहते हैं ना, 16 अध्याय में, ये असुर शक्ति है। ये आजकल यही देखने में, धर्म के नाम पर यही देखने में आता है। ये कोई धर्म नहीं है। अगर हमारे सनातन धर्म भी ऐसे मानसिकता है तो वो भी वो धर्म कहा नहीं जाएगा। कितना पवित्र, कितना निर्मल है ना। आज धर्म की सब विकृति रूप दे रहे हैं ये लोग, जानते नहीं है हमारा धर्म का, खिल्ली मचा रहे हैं, ऐसे ऐसे सब उसको व्याख्या करते हैं। मतलब कल के सत्संग में एक कमेंट लिखा था किसी ने, क्या उन्होंने लिखा है कि 2 दिन से बाबा जो ये चर्चा धर्म के ऊपर जो चला रहे हैं, तो 2 दिन हम सत्संग से वंचित हैं, और धर्म का विषय तो ये तो भगवान के ऊपर है। भगवान चाहे तो एक पलक में सृष्टि को कहीं से कहीं मानसिकता किसी की घुमा सकते हैं। तो फिर सत्संग की जगह पर ये आलोचना, वाह, ये तो सत्संग ही है। ये ना जानने से तो हमारे विभ्रांति आ जाएगी ना हमारे मन में। ये भी सत्संग है। तो हमारा मन में जो ठीक ठीक ना जानना, ये गलत धारणा हम भी कर बैठते हैं। ये जानना जरूरी है ना, तब ना हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, आदर बुद्धि होगी, तभी ना हम सही मार्ग अवलंबन करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो भेद बुद्धि आ जाएगी, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, ये आकर के हमारे मार्गों को नष्ट कर देगा, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये तो जरूरी है ना। और विशेष करके वर्तमान समय जो आ गया, ये तो हम जो यहाँ सत्संग करेंगे, लेकिन ये बाहरी लोगों के लिए ये संदेश जाना चाहिए, थोड़ा सा ये पहुँच होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म क्या है, बहुत भयानक भयावह स्थिति हो गया हमारे सनातन धर्म के। एक बड़ा एक वर्ग ये हमारे सनातन धर्म की श्रद्धा रहित हो गया है। हम दुर्बल हो रहे हैं, इसका फायदा उठाएंगे दूसरा संप्रदाय आगे। इसका रिजल्ट जानते नहीं है, क्या भयावह स्थिति होगी। तो जरूरी है जागरूकता चाहिए, जागरूकता चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होगा, भयावह हो जाएगा। तुमको हमको आगे आना चाहिए, आना पड़ेगा, सबको आगे आना है जो सनातन धर्मी है ना। तो ये हम नहीं कहेंगे तो और कोई नहीं कहेगा, तो कहेगा कौन? बोलो सत्य सनातन धर्म है ना। की जय। हम तो चाहते हैं सत्संग करेंगे, हरि कथा, भक्ति कथा, लेकिन ये तो बहुत ही अपरिहार्य हो गया ना। वर्तमान समय देखो ना क्या परिस्थिति है, देखो ना, आगे देखते रहोगे। बंगाल तो गया, बंगाल तो गया अभी। अब थोड़ा सा इधर जोगी आए हैं, थोड़ा सा देखो, राधानी की दया से थोड़ा सनातन धर्म को जागृति हो जाए, हम लोग सब आगे आ जाएं। हमारे धर्म में तो कोई धर्म को हम घृणा नहीं करते हैं, हीन भावना से नहीं देखते हैं, सबको आदर करते हैं, सबको अपना मानते हैं। लेकिन इनके अंदर नासमझ के कारण ये विरोध समालोचना करते हैं। हमारे भीतर में ऐसा की भावना है, क्योंकि हम हमारे सनातन धर्म क्या सिखाते हैं? अद्वेष सर्वभूतानां, कोई प्राणी को द्वेष नहीं करना। मैत्र करुणैवाच, मैत्री माने मित्र कौन होता है? हमारे सुख से सुखी, दुख से दुखी, सबके लिए, सब प्राणी के लिए ऐसे सुख से सुखी, दुख से दुखी होना चाहिए। निर्मम, कोई वस्तु हमारा नहीं, निर्मम, ममत्व बुद्धि, निरहंकार, घमंड, मैं पंडित हूँ, गुणी हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ऐसा हूँ, फलाना हूँ, मंत्री हूँ, ये सब नहीं। समा दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समज्ञा, ये हमारे धर्म सिखाते हैं। हमारे अंदर संकीर्णता थोड़ी है, कोई भी धर्म अवलंबी हो, हम उसको प्रेम से उसको छाती में भर लेंगे। लेकिन दूसरा धर्मावलंबी शायद ही ऐसा है जो हमको छाती में भर लेंगे अपना जान करके।
ये कमी है दूसरा धर्म में और ये महानता है हमारे धर्म में। हम तो खोल करके कहेंगे हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्यों? हम जानते सभी भगवान का है, सब में प्रभु है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान, मन से, मन ही मन में, एतानि भूतानि प्रणमेत, जितना जीव है सबको प्रणाम करना, बहुमानयन, सम्मान के साथ। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, जीव चैतन्य सत्ता रूप में हमारे इष्ट, हमारे भगवान सब में अनुप्रविष्ट है। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत से स्थित हो, सब जीव के अंदर मैं ही विराजमान हूँ, यह हमारे धर्म सिखाते हैं। इसलिए हिंसा, देश, ये ईर्षा, ये हमारे अंदर है नहीं, हमारे धर्म में है नहीं। लेकिन हाँ, हमारे धर्म रक्षा के लिए हमारे जो इस तरह से विरोध करते हैं, जो गलत समालोचना करते हैं, तो उसके लिए तो हमको तो सावधान होना ही पड़ेगा ना। जय जय श्री राधे श्याम। जयपुर में एक व्यक्ति से तर्क चल रहा है मेरा कि लोग तो तुम बहुत जैसे चातुर्वण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, महाप्रभु ने सभी को भक्ति में लगा दिया, पठानों को भी लगा दिया। वो बोलता है नहीं, जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, बिना जन्म के कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। या तुम लोग गलत व्याख्या करते हो। जन्म ऐसा थोड़ी होता है। हमारे भागवत पुराण में क्या कहते हैं? गुण से ब्राह्मण होता है। समदम तप शौच खांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण, चाहे कोई भी वर्ण, कोई भी जाति कोई ना हो, ये गुण अगर सम दम तप शौचो खांति आर्जवम, द्वादश गुण संपन्न, जो द्वादश गुण अगर कोई व्यक्ति में है तो वो ब्राह्मण है। जाति से, जन्म से हमारे धर्म का ये ऐसे बनावटी है नहीं। भगवान कहें चतुर्वर्ण मया सृष्टं, मैं सृष्टि किया हूँ। कैसे ना? गुण कर्मों के विभाग अनुसार। एक छोटा सा आपको दृष्टांत देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में है, गौतम ऋषि के पास गए हैं एक बालक, वेद अध्ययन के लिए। छोटा सा बालक रो रहे हैं जाकर के। क्या बात है, तुम क्या चाहते हो बताओ? नहीं, मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। उस समय ब्राह्मण छोड़ करके वेद अध्ययन के लिए किसी को मान्यता नहीं थी। ऐसा नहीं कोई आ जाए तो अध्ययन कराएंगे। और ये ब्राह्मण माने संस्कारी, ये द्वादश गुण होना चाहिए। पहले परीक्षण होता था, जो परीक्षण उनके अंदर ये द्वादश गुण है कि नहीं, कठोर परीक्षा करते थे। गुरु गृह में देखते थे इसके अंदर एक एक गुण है कि नहीं। जब देखते हैं ना इनके अंदर ये गुण है तो उनको वेद अध्ययन कराते थे। तो गए हैं, अच्छा बालक में इतना अनुराग, तुम्हारा पितृ परिचय बताओ। तो रो रहे हैं फुट फुट करके। अरे रो रहे हैं, बताओ तुम्हारा पितृ परिचय, तुम वेद अध्ययन करने के लिए आए हो। तो कहते हैं प्रभु हमारे पितृ परिचय अज्ञात है, हमारे माता ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए है। बोलिए, पितृ परिचय नहीं है और आए हैं वेद अध्ययन के लिए। तो गौतम ऋषि आंख मूंद करके हंस दिए हैं। कहते हैं तुम ब्राह्मण कुलोद्भव, तुम कम वेद अध्ययन कैसे निर्णय लिए हैं? गुण से। ये देखिए जगत में जितना कलंक है, मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक नहीं। हम कोई भी कलंक को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे माँ कलंक नहीं, ये कभी किसी अवस्था में हम स्वीकार कर नहीं सकते, है कि नहीं? लेकिन इतना बड़ा सत्य को इसने स्वीकार कर लिया है। क्या? कुमारी अवस्था में हमको प्राप्त किया है, हमारे पितृ परिचय अज्ञात है। ऐसे ब्राह्मण संस्कार बिना इतना सत्यवादिता और दूसरा कोई जाति में हो नहीं सकता है। ये ब्राह्मण है, वेद में इसका अधिकार है। हाँ, जाबाल संगीता, वो जाबाल ऋषि वो संगीता रचना के जाबाल संगीता नाम से प्रसिद्धि है। जाबाल संगीता छांदोग्य उपनिषद की बात है। जय जय। तो हमारे धर्म जो है ये गुण के आधारित, जन्म से नहीं। लेकिन अभी तो
ये चल रहा है, राजनीति चल रहा है। जय जय श्री भागवत राधे। जी में सरकार, हैं? भागवत जी में ऋषभ देव जी क्षत्रिय कुल उत्पन्न हुए हैं? और उनके 10 पुत्र ब्राह्मण हो गए। 10 ब्राह्मण, 100 में से 10 ब्राह्मण हो गए। हाँ, 10 ब्राह्मण तो हो वो गए, अब ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए तो हम्म। कर्म से ही तो हुए ब्राह्मण, जात से थोड़ी हुए। क्षत्रिय हुए कुछ। जी, कुछ क्षत्रिय हुए, उनमें से क्षत्रियों में कुछ ब्राह्मण हुए। हाँ, तो जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण को प्राप्त हुए, ब्रह्मत्व को। ऐसा भागवत जी में है। लेकिन इसका गलत रूपरेखा बना करके जातिवाद को ऐसे ले आया। अब ये जातिवाद हमारे लिए बड़ा हमारे देश को ही ना जाने किस दिशा में ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। एक अच्छा तरीका अपना रहे हैं, भगवान जाने कहाँ ले जाएगा। जय जय श्री राम। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।